सबसे पहले इस बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है व्हाट इज ग्रामर। जब बच्चों से सवाल किया जाता है कि बच्चों बताओ ग्रामर क्या है, तो हर कोई अपनी ही कहानी सुनाता है। कोई कहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर है, वर्ब्स ग्रामर है, एक्टिव पैसिव ग्रामर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्रामर है। सर सिंगुलर प्लूरल भी तो ग्रामर ही है। खैर, ये लेक्चर देखने के बाद आपको ग्रामर का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। Grammar is the system of rules that governs how words are structured, combined, and arranged to create meaningful communication. ये बात गौर से सुनो और अपने पल्लू से बांध दो और हमेशा के लिए याद रखो। ग्रामर एक सिस्टम ऑफ रूल्स है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल्स जिसके तहत हम अल्फाज को स्ट्रक्चर करते हैं, कंबाइन करते हैं और अरेंज करते हैं इस तरीके से कि वो एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन क्रिएट करे। ये वो रूल्स हैं, ये वो सिस्टम ऑफ रूल्स हैं जिसके तहत अल्फाज को स्ट्रक्चर, कंबाइन और अरेंज किया जाता है ताकि मीनिंगफुल कम्युनिकेशन क्रिएट हो। It provides the framework that transforms individual words into coherent thoughts, ideas and stories. अब ये आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप इंडिविजुअल वर्ड्स को कोहेरेंट थॉट्स में, आइडियाज में और स्टोरीज में कन्वर्ट कर सको। ऐसा नहीं है कि आप वर्ड के साथ वर्ड्स मिलाते जाओ और उसका एक कंसेप्ट बन जाएगा। जैसे आप वर्ब के साथ वर्ब मिला दो या फिर नाउन के साथ नाउन्स मिलाते जाओ तो एंड पे उससे कोई कम्युनिकेशन बन जाएगी। ऐसा नहीं है। ग्रामर ही आपको हमेशा गाइड करती है कि आपने किस तरह से अल्फाज को ट्रांसफॉर्म करना है आइडियाज और स्टोरीज में। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब भी आप एक बिल्डिंग बनाने का सोचते हो तो सबसे पहला ख्याल आता है उसके नक्शे का या फिर उसके ब्लूप्रिंट का। ग्रामर ब्लूप्रिंट का या फिर एक नक्शे का काम ही करता है। कैसे? इस बात को समझे कि जब एक बिल्डिंग बनाने की सोचते हैं तो उस बिल्डिंग में आपको गाइड करती है एक बेसिक चीज जो कि है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के तहत ही आप बिल्डिंग ब्लॉक्स को रखते हो और फिर ही एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग तैयार होती है। सेम इज द केस विद द ग्रामर। ग्रामर आपको गाइड करती है कि एक वर्ड को आपने कहाँ पे प्लेस करना है, किस जगह पे आपने इसको पोजीशन करना है। अगर आप ग्रामर के तहत उसको पोजीशन करोगे, वहां पे रखोगे, वर्ड्स को अरेंज करोगे, तो तभी आपकी कम्युनिकेशन मीनिंगफुल होगी। नहीं तो भाई आपकी बिल्डिंग गिरने वाली है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। खैर, इसको ये भी कहते हैं कि ग्रामर आर्किटेक्चर ऑफ लैंग्वेज है। कैसे? वर्ड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आप समझो कि जो आपके अल्फाज हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स विद मीनिंग। हर एक ईंट का अपना वजन है और अपनी स्ट्रेंथ है। अकेले अल्फाज अपने मीनिंग रखते हैं। इससे आगे क्या होगा? ग्रामर ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, ये बात मैंने समझा दी। अब आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स भी है, आपके पास ब्लूप्रिंट भी है, मतलब आपके पास अल्फाज भी है और आपके पास ग्रामर एक सिस्टम ऑफ रूल्स भी है। तो आप करोगे क्या कि आप अल्फाज को ग्रामर के तहत, ग्रामर के रूल्स के तहत अरेंज करोगे और होगा क्या? आपकी एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाएगी। जैसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक ब्लूप्रिंट के मुताबिक रखते हैं, उसको अरेंज करते हैं और उसके बाद हमारी बिल्डिंग तैयार होती है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? जब हम वर्ड्स को ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारी कंप्लीट और मीनिंगफुल मैसेजेस जनरेट होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ग्रामर की समझ आ गई होगी। चलो नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं।